बाबूजी, किसे समझा रहे हैं आप? इसे? अरे ये तो करवा चौथ को एक ढकोसला समझती है, और वैसे भी ये करवा चौथ की पूजा में शामिल होकर करेगी क्या? ये तो करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखती। बाबूजी, आपने भी ना मुझे खामखा बुलाया, मैं जाता हूं। व्रत रखा है मैंने। बिल्लो ने मुझे समझाया और मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। आज ये करवा चौथ का व्रत बिल्लो की वजह से मैं रख रही हूं। तुम गेट आउट। क्या बकवास लेकर आई हो? मुझे और परेशान करने आई हो? नहीं, आपको ये एहसास दिलाने आई हूं कि जिसे आप कचरा समझ के वहां फेंक के आई थी ना, वो एक सुहागन के लिए माथे पे लगाने वाली चीज होती है। मुझे ऐसा बकवास नहीं सुननी है। जस्ट गो फ्रॉम हियर, लीव मी अलोन। मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। और चाची जी, अगर आपका गुस्सा जायज होता ना, तो शायद मैं आपको यहां समझाने नहीं आती। तो तुम मुझे यहां समझाने आई हो कि क्या जायज है और क्या नाजायज? घर के सारे लोग सही हैं, तुम्हारे हैरी चाचू सही है और मैं गलत? ऐसा तो मैंने कहा ही। मैंने कब कहा कि हरी चाचा जी पूरी तरह से सही? लेकिन चाची जी, आप भी तो पूरी तरह से सही नहीं। और याद रखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, उसके लिए दोनों हाथों की जरूरत पड़ती है। रियली? तो बता, मैं कहाँ गलत थी? उसके लिए तो आपको अपने अंदर झांक के देखना होगा। चाचा जी को गलत ठहराने से पहले कभी आपने ये सोचा कि आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए कितनी कोशिश की? आपके इस रिश्ते को बचाने के लिए ये परिवार वाले आपके गुस्से को झेला है, और इसका असर आपकी बेटी पंछी पे पड़ा है, जो ना चाहते हुए भी इस परिवार से और अपने माँ बाप से दूर हो गई। बोलिए ना चाची जी, बोलिए, आप इन सब बातों के लिए क्या क्या कर रही हैं? आपने अपनी खुशियों को सबसे बड़ा समझा और इस परिवार की खुशियों को छोटा। अभी भी आपको लगता है कि चाचा जी गलत है? आपको नहीं लगता कि इन सब की जिम्मेवार आप हैं? चाची जी, बोलिए, क्या आप चाचा जी को छोड़ के खुश रह पाएंगी? बोलिए ना। हाँ, रह पाऊंगी। सच बोलिए चाची जी, आपको अपनी बेटी पंछी की कसम, रह पाएंगी आप खुश? नहीं रह पाऊं। ये सब क्यों कर रही हैं आप? क्यों रिश्तों की कदर नहीं है आपको? चाची जी, आप पढ़ी लिखी है, अच्छे परिवार से, अच्छे संस्कार है, फिर एक वहम को लेकर क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रही, जो आपको दुख के अलावा कुछ भी नहीं देगा? वो मैं लो चाची जी, ये आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि आप चाचा जी को छोड़ के खुश नहीं रह पाएंगी, क्योंकि आप उनसे प्यार करती हैं, और प्यार में बहुत ताकत होती है चाची जी। अपने लिए ना सही, पंछी के लिए एक बार कोशिश करके देखिए, सब
ठीक हो जाएगा, एक बार। हरी, हमें हमारे इस रिश्ते को बचाने के लिए एक कोशिश और करनी चाहिए। क्या सोचा है आपने? मुझे पता था बिल्लो एक दिन इस घर को खुशियों से भर देगी। बिल्कुल सही कहा बाबूजी आपने। देखिए ना, जब से बिल्लो इस घर में आई है, इस घर की तो काया ही पलट गई है। लेकिन बिल्लो है कहाँ? अरे आंगन में मिर्ची कूटने गई थी, अभी तक नहीं आई। हाँ, बड़ी देर लगा दी बिल्लू ने। भगवान के आगे तो थोड़ी सी मिर्ची रखनी है, उसमें इतना वक्त तो नहीं लगना चाहिए। मैं देख कर आती हूँ। बड़ी भाभी आप रुकिए, मैं जाता हूँ। नहीं, मैं जाती हूँ। मैं आप लोग रुकिए, मैं जाता हूँ, देखते हैं, मैं देख के आता हूँ। अरे नहीं, हम सब चलते हैं। बिल्लू जी आप बिल्लू जी उठी। बिल्लू, चलो, ये सब क्या है? मम्मी अचानक से बेहोश हो गई है। अरे बेटा, इसे लिटाओ तो। लिटाओ, आराम से। बिल्लू बेटा आंखें खोलो। अरे कोई पानी लेके आओ, छींटा मारो इसके मुंह पर। बिल्लू बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। आराम से। बेटा तो बेहोश कैसे हो गए? वो कुछ नहीं, थोड़ा चक्कर आ गया था। तो अच्छा मैं था इसलिए बचा लिया, वरना बिल्लो जी गिर जाती और उन्हें चोट आ जाती। इतनी सारी मिर्ची? इतनी मिर्ची कूटने के लिए इसे किसने कहा था? भगवान को चढ़ाने के लिए थोड़ी सी मिर्ची चाहिए होती है, इतनी सारी मिर्ची? सुजान, सुजान, हो ना हो ये तुम्हारी हरकत है। तुम्ही ने कहा होगा इससे कि इतनी सारी मिर्चें पीसो। नहीं अम्मा जी, इसमें मेरी या सुषमा की कोई गलती नहीं है। ये तो सरासर बिल्लो की बेवकूफी है। बेवकूफ और ये नाजीना एक नंबर की चालाक है ये।
मना करने के बावजूद भी इतनी सारी मिर्ची कूटी इसने, जानबूझ के, ताकि घर वालों की वाह मिल सके। आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपने तो कहा था इतनी सारी मिर्च कूटने के लिए। तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं बाबूजी, मैंने तो मना किया था, फिर भी जानबूझ के इसने इतनी सारी मिर्चें कूटी ताकि हमें घर वालों के सामने बदनाम कर सके। झूठ मत बोलो। झूठ मैंने, बिल्लो बोल रही है। मैं नहीं मानता, लोग कभी झूठ नहीं बोल सकती। अच्छा, तो इससे पूछिए घर वालों के सामने इसने ये झूठ क्यों बोला कि इसने करवा चौथ का व्रत नहीं रखा है। क्या बकवास कर रही हो? भला बिल्लो क्यों व्रत रखने लगी? एक मिनट बाबूजी, एक मिनट। अभी साबित हो जाएगा ये सच बोल रही है या हम। अगर इसने व्रत नहीं रखा है तो ये लड्डू खा लेगी। बिल्लो, ये लो लड्डू खाओ। अरे खाओ ना, वरना दादाजी का विश्वास छूट जाएगा। बिल्लो खाओ, लो लो। नहीं खिलाती, चल खा खा। हाँ, मैंने व्रत किया है। मैंने आप सबसे झूठ बोला था। बिल्लो बेटा, अगर तुमने व्रत रखा था तो हम सबको क्यों नहीं बताया बेटा? बिल्लू जी ने करवा चौथ का व्रत रखा, पर क्यों, किसके लिए? तो बिल्लो रानी, आप ये भी बता दो कि ये व्रत तुमने किसके लिए रखा है? हाँ, अब क्यों चुप बैठे हैं सब? इससे कुछ पूछता क्यों नहीं है? हाँ ठीक है, मत पूछिए। मुझे तो इस बात की खुशी है कि सबके सामने इसकी असलियत आ गई कि कितनी बड़ी झूठी है। आपकी मर्जी, चाहे इसे पालने में झुलाए या धक्के मार के घर से बाहर निकाल दे। Oh God. मैं बार बार फोन काट रहा हूं, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं बिजी हूं, बोलो क्या बात है? वो आपसे जरूरी बात कहनी थी। हाँ तो बोलो ना, क्या जरूरी बात है? थोड़ी देर में चांद निकलने वाला है, आज आप जल्दी घर आ जाइए। ये तुम्हारी जरूरी बात है? बाद में फोन करता हूं। हे भगवान, कम से कम आज इन्हें जल्दी घर भेज देना। ताई जी, भगवान ने आपका काम करने के लिए मुझे चुन लिया है। ताऊ जी को टाइम पर घर लाना अब मेरी जिम्मेदारी है।
बिल्लो ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इससे ये बात तो साफ जाहिर है कि वो इस बात को राज रखना चाहती है, सबसे छुपाना चाहती है। अब इस राज को जानना बहुत जरूरी हो गया है भाई। युद्ध में जीत उसी की होती है सुषमा, जो दुश्मन की हर कमजोर नस से वाकिफ हो। इसलिए तो मैं चंदा मामा के निकलने का इंतजार कर रहा हूं। चंदा मामा के निकलते ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बस थोड़ी देर की बात और है, फिर देखना बिल्लो की गुमनाम आशिक की कुंडली हम लोगों के सामने होगी। सुमन दीदी, मेरी व्रत वाली बात घर वालों को पता चल गई है। अब मैं सबसे क्या कहूं कि मैंने किसके लिए व्रत रखा है। अगर अभिनव जी शाम तक वापस नहीं आए तो मैं सबसे क्या कहूंगी। मैंने क्यों व्रत नहीं खोला, मैं किसका इंतजार कर रही हूं। दीदी मैं क्या करूं। बिल्लो बेटा, आप लोग आइए ना, बाहर क्यों खड़े। अंदर आइए दादाजी, अंदर आइए, बैठो। कोई जरूरत थी तो मुझे बुलवा लिया था, आप लोगों ने क्यों तकलीफ की। दादी जी बोलिए ना। बिल्लो बेटा, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ दादी जी पूछे ना। लेकिन कैसे पूछें कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिल्लो, तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है। बेटा, ये व्रत तो सुहागनें अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, और तुम तो कुंवारी हो। अगर तुम ना बताना चाहो तो ना बताओ, हमें बुरा नहीं लगेगा। बेटा, ये तुम्हारा निजी मामला है ना। दादी जी, मैं चाहकर भी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती, लेकिन भगवान जानता है कि मैं आप दोनों की कितनी इज्जत करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं आपको मना कर रही हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझसे ये नहीं बेटा नहीं। अगर तुम बताना नहीं चाहती तो अपने दिल पर बोझ मत लो। हम बुरा नहीं मानेंगे बेटा, लेकिन एक बात है बिल्लो, तुमने जिसके लिए भी व्रत रखा है वो बहुत नसीब वाला है ना शास्त्री जी। बिल्लो बेटा, मैं सुषमा और सुजान की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। नहीं दादाजी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? नहीं बेटा, उन दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, हमें माफ कर दो बेटा। इस घर में तुम्हारा कितना अपमान हुआ है। लेकिन दादाजी, इस घर में इतना प्यार और अपनापन भी तो मिल रहा है। बेटा, तुम्हारी यही महानता तो मेरा दिल जीत लेती। ले लो बेटा। ये क्या है दादाजी? जैसे हमने अपनी सारी बेटियों को ये दिया है, वैसे ही तुम्हारे लिए भी है। शाम में ये जेवर कपड़े पहनकर नीचे पूजा में आ जाना।
खुश रहो।